हेलो एवरीवन, दिस इज साहिब बिलाल एंड यू आर वाचिंग वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज हमारा सीएसएस का लेक्चर नंबर 4 है, सॉरी 5 है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे ऑलमोस्ट ये 14th और 15th मंथ है, ठीक है। सो आज हमारे पास है कुछ नई चीजें हैं बताने के लिए। आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं विद द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्ले। डिस्प्ले है क्या? अब इसके अंदर अगर आप देखा जाए कि अगर आपने मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने एक ही लाइन में लेके आना, लाइक आपके पास पैराग्राफ्स हैं, उनको आपने एक ही लाइन में लेके आना है। और उसके बाद आपने लिस्ट हैं, तो लिस्ट के बाद आपकी जो लिस्ट है उसका जो डॉट्स हैं वो ऊपर वाली साइड पे शो हो रहे हैं, ठीक है। या कुछ ब्लॉक्स हैं या इमेजेस हैं कि आपके 3 इमेजेस या 4 इमेजेस एक ही लाइन के अंदर शो हो रही हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने देखा कि जो कंटेंट है पैराग्राफ्स हैं कि आपका इस जो फर्स्ट कंटेंट है उसकी जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। और उसके बिल्कुल वर्टिकल अलाइन के अंदर मिडिल के अंदर हमारे पास आ रहा है एक छोटा कंटेंट आ रहा है, और उसके बाद फिर एक बड़ा कंटेंट है। तो वो हमारे पास अलाइनमेंट भी हमने इसके साथ चेक करनी है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास 2 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल के और कुछ होते हैं जो मेन होते हैं वो होते हैं इन लाइन के हिसाब से। कि एज लाइक कि एक एलिमेंट अगर एक ही लाइन के अंदर आ रहा हो अपने मतलब बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के अंदर अपने दूसरी साइड के ऊपर, राइट या लेफ्ट साइड के ऊपर किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने दे रहा, तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अगर दो एलिमेंट्स एक ही लाइन के अंदर इजिली बाय डिफॉल्ट तौर पर शो हो जाते हैं, लाइक एंकर टैग है, इमेज है, फॉर्म है, इनपुट टाइप्स, ये एक ही लाइन में सारी शो हो जाएंगे। टेबल फॉर्मेट है, ठीक है। सॉरी, टेबल एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स है, वो आपके ब्लॉक लेवल के हैं। डिव है, वो एलिमेंट्स जो है वो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डिव लेता हूँ पहले, सिंपल डिव 1 2 3 4 5। अब इसमें यह कि इन सबको मैं एक पेरेंट क्रिएट करता हूँ डिव का, ताकि जिसके थ्रू हम इसको डिफाइन कर लेंगे ये पेरेंट कौन सा और चाइल्ड कौन सा है। क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मैंने सिंपल एक प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे लिखा है साथ, लेकिन आपने अभी इसके हम पहले आउटपुट बगैर इसका देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हमारे पास दूसरी की प्रॉपर्टी क्या बनती है, ठीक है। नहीं सॉरी, फ्लेक्स को भी छोड़ें, जिस पर हम इसको सिंपल ब्लॉक पे लेके आते हैं। तो ये हमारे पास आ रही है सर, ये डिस्प्ले ब्लॉक है, तो मतलब क्लास इसको डिस्प्ले ब्लॉक दी हुई है, लेकिन ये खुद भी एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, तो उससे एक ही लाइन में एक ही ब्लॉक शो हो रहा है। अब हमने इसको डिस्प्ले ऐड करना और डिस्प्ले के साथ हमने इसकी प्रॉपर्टीज चेक करने के प्रॉपर्टीज आ किस हिसाब से रही है, ठीक है। तो सबसे हम इसको अपना चेक करते हैं कि सबसे पहले जी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है डिस्प्ले ब्लॉक की, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी आती है कि हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं, हम कहते हैं जी जिसका है डिस्प्ले इनलाइन। अब चेक करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसके साथ एक और ट्राई करके देखते हैं कि हम इसके जस्ट पेरेंट को स्टाइल दे रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ स्टाइल चाइल्ड को भी स्टाइल करके देखते हैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये पेरेंट को हमने इनलाइन की प्रॉपर्टी दी है और चाइल्ड को हमने दी है इनलाइन ब्लॉक की। तो ये एक ही लाइन में जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं वो शो होगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हम अगर डिस्प्ले इनलाइन खत्म करें तो इनलाइन ब्लॉक शो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाइल्ड को इनलाइन ब्लॉक भी जस्ट इनलाइन की प्रॉपर्टी ऐड करता हूं, तो फिर इसकी आउटपुट चेक करते हैं, तब भी ये एक ही लाइन में शो हो सकते हैं इजीली। हाँ, इसके लिए ये है कि अगर आपके कुछ ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, उनके अंदर हमें आपने कुछ ना कुछ स्पेसिंग ऐड करके शो करवाना, तो उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। एज लाइक मैं सिंपल यहाँ पे स्पैन का टैग जो आपको बताया था कि इसके बजाते खुद कोई आउटपुट नहीं होती। दिस इज स्पैन 1। और इनको मैं एक पेरेंट डिव के अंदर ही रखता हूं ताकि हम इनको सपोर्ट कर सकें। जिन्हें स्पैन टैग नहीं, इसको सबसे टॉप पे क्योंकि तो हमारे पास टॉप में वहां पे ऐड किया हुआ।
अब ये एक ही लाइन में दोनों स्पैन शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी ऐड करूं तो उसके साथ ये होगा कि ये एक ही लाइन में एक ही ब्लॉक शो होगा। अब मसला ये है कि मैंने इसके पेरेंट टैग को क्लास को कॉल करते हुए स्टाइल दिया, चाइल्ड को कॉल किया ही नहीं है, जिसकी वजह से स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे स्पैन के टैग को कॉल करता हूं, तो ये हमारे पास अब एक लाइन में एक ही ब्लॉक शो होगा। अब इसको हम होवर करके देखते हैं। अब ये देखें, अब ये कंप्लीट विड्थ ले रहा है, ये एक लाइन में एक ही ब्लॉक शो होगा। अब स्पैन का टैग जिसके अपने कोई आउटपुट नहीं थी, हमने डिस्प्ले ब्लॉक किया तो उसने अपनी वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसने खुद हासिल करनी है कि ये अब एक लेवल में एक ही एलिमेंट शो होगा। ठीक है, अब इसके हमने डिस्प्ले ब्लॉक देख लिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देख लिया, डिस्प्ले इनलाइन देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जी हमारे पास अब जी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। मैं ये कंटेंट इंक्रीज कर रहा हूं ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए इसका। ठीक है, div2 सारी दी हुई है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास कितने ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं इसमें दी हुई है। मसला ये कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले ब्लॉक इसकी प्रॉपर्टीज कुछ दी हुई है इनको, यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज दी हुई है डिस्प्ले इनलाइन की, जिसकी वजह से हमें इफेक्ट पता नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले खत्म कर रहा हूँ उसका। तो अब ये देखेंगे अब हमारे पास div1 div2 div3 div4 और div5 ये सेपरेट हो गई है। अब मैं इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये होगा कि ये सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। जिससे इनलाइन ब्लॉक था उसकी प्रॉपर्टीज और हैं, लेकिन अब ये भी एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। अब ये चेक करते हैं, नहीं सॉरी, मैं अब चाइल्ड को नहीं देनी है ये प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैंने पेरेंट को देनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये एक ही लाइन में सारे शो हो गए। अब ये देखेंगे पहले हमने जब डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ था तो यहाँ पे पहले डिव तो खत्म हो रहा था, फिर उसके बाद डिव जो 3 थी वो नीचे आ रहा था। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये इनलाइन है तो div1 टू div2 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 फिर आगे ये div3 div4 की लाइन खत्म हो गई है, फिर उसके बाद अगला लेयर शुरू हो रहा है। ये एक ही लाइन में अब नहीं शो रहे हैं, अब दो लाइनों में सेम लेवल के ब्लॉक लेवल के एलिमेंट शो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्ले इनलाइन हमने दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो फिर इसका चेक करते हैं रिजल्ट। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये है कि ब्लॉक लेवल जो है वो अलग यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये 3 ब्लॉक्स अलग शो हो रहे हैं। ये अलग इस वजह से हुआ कि इसका कंटेंट ज्यादा है, इसकी वजह से इसकी विड्थ 100% ही काउंट हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, सिंपल कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, मैं यहां पे इसको करता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये हमारे पास div1 div2 div3 div4 और div5। अब इसके लिए हम ये सेपरेट करते हैं, इसका ना बॉर्डर्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमें ये कलर चेंज कर लेते हैं। हम सिंपल पहले बॉर्डर्स ऐड करते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक हो गया, ये हमारे पास नजर आ रहे हैं। मैं इसको अगेन कहता हूँ जी, इसको मैं पैडिंग भी देनी, स्पेसिंग भी दे 10px की, कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस है। अब ये हो गया। अब ये देखेंगे ये राइट लेफ्ट से साथ जुड़ रहे हैं, ये इस वजह से जुड़ रहे हैं कि हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स की पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दी हुई। अब ये एक ही लाइन में सारे ब्लॉक्स आएंगे। अगर मैं इसके अंदर और भी एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा तो ये एक ही लाइन में आएंगे। मैं इसको div2 वाले जो एलिमेंट है मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, इसको पेस्ट करता हूं, देन हम चेक करते हैं। तो अब ये भी एक ही लाइन में शो होंगे, लेकिन इसकी जस्ट हाइट इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू विड्थ इनकी कम है लेकिन कंटेंट ज्यादा, जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब इसके लिए मैं इनका स्पेसिंग देता हूं एलिमेंट्स को आउटर साइड से भी, जिसके लिए हम मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं कहता हूं जी मार्जिन की प्रॉपर्टी है टॉप लेफ्ट और राइट से ये हो जाए हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसके लिए मैं अगर हाइट डिफाइन करना चाहूं, या मैं इसको कहता हूं जी मैं इनको अगेन कुछ कंटेंट अप्लाई करता हूं कि इसकी जो जो कंटेंट का टेक्स्ट है वो किस फॉर्मेट में शो होगा। उसके बाद इनकी अगर हाइट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो कंटेंट किस हिसाब से वर्टिकली अलाइन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमारी ये है कि अलाइन आइटम्स सेंटर। तो उसका क्या हो रहा है, अब अलाइन आइटम्स ये फर्क पड़ा कि इसकी हाइट कम थी
तो वर्टिकली मिडल के अंदर आ गया सारा कंटेंट, div 3 div 4 div 5 और div 1। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूं ये लाइन आइटम स्टार्ट है या स्टॉप, फ्लेक्स स्टार्ट का तो वो टॉप के ऊपर चला जाएगा, अगर मैं फ्लेक्स इसको एंड कह रहा हूं तो ये एंड पे आ जाएगा बॉटम के अंदर, इनका बॉटम लेवल सेम हो जाएगा। अगर इसकी हाइट और इंक्रीज होगी तो वो इसके हिसाब से इसकी हाइट के हिसाब से और नीचे आ जाएंगे। अब एक और प्रॉपर्टी है कि अब हमने कर लिया है कि जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास सेंटर हो गया, सॉरी अलाइन आइटम हमारे पास सेंटर हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया, एंड सेंटर हो गया। इसके बाद ये है कि मैं ना सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज कम करता हूं इनकी, ये मैं इसको खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इनको विड्थ देता हूं, विड्थ देता हूं जी, विड्थ हमारे पास आ रही है जी 15%। 1 2 3 4 5 15 5 75, बाकी 5 जो 25% है वो स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये जो राइट लेफ्ट पे ये जो स्पेसिंग आ रही है ना कि आउटर साइड की स्पेसिंग बराबर आनी चाहिए इनकी, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट की। तो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी हम यूज करके इसको देखते हैं कि हमारा ये स्पेसिंग बराबर हो रही है कि नहीं हो रही। मैं कहता हूं जस्टिफाई कंटेंट आ रहा है जी सेंटर के अंदर, राइट और लेफ्ट से स्पेसिंग बराबर कर दी। अब इस कंटेंट को सेंटर के अंदर ले आया, अब जितने अब विड्थ कम करते जाएंगे तो उसके हिसाब से इसकी 15% विड्थ था तो उतने सेकेंड का 50% लेता रहेगा। अब इसको हम यहां से चेक कर लेते हैं। अब बड़ी स्क्रीन का 15% हो रहा है, छोटी स्क्रीन का 15% हो रहा है। अब मसला ये है कि इसका कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट की वजह से इनको प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ना हमें वो स्पेसिंग में थोड़ा सा आपको वो शक सा पड़ रहा है, इसकी प्रॉपर नहीं आ रही। मैं अब आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हम कहते हैं जी इनके दरमियान में ये दो ब्लॉक्स हैं, इनके दरमियान में स्पेस आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके दरमियान में स्पेसिंग के लिए ये है कि स्पेस बिटवीन के ब्लॉक से दरमियान में स्पेस आएगी, आउटर से नहीं आएगी। अगर आउटर से लेके आनी है तो हमने कंटेंट को सेंटर कर देना है, तो आउटर साइड से स्पेस आ जाएगी। अगर हमने ब्लॉक से दरमियान में स्पेस लेके आने तो सिंपल ये कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो अब हमारे पास ब्लॉक्स के दरमियान में स्पेसिंग आ जाएगी। अब आप चाह रहे हैं कि ब्लॉक से आउटर साइड से भी स्पेस हो और ब्लॉक के इनर साइड से में स्पेस हो, तो अब मैं यहां पे कहता हूं स्पेस अराउंड। तो ये इसकी लेफ्ट साइड पे स्पेस चेक कीजिएगा, मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूं और अब चेक कीजिएगा, ये राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से इसकी स्पेस दी हुई है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज थी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि अब आप नेक्स्ट हमारे पास आती है पोजीशन, कि अपने पोजीशन करके किसी की पोजीशन सेट करने, तो पोजीशन सेट करने किस हिसाब से है। मैं एक सिंपल यहां पे एक एक्स्ट्रा डिव लेता हूं, इसको मैं क्लास करता हूं पोजीशन, पोजीशन की। मैं यहां पे लेता हूं जी पैराग्राफ लेता हूं, दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद मैं ना एक यहां पे बटन लेता हूं। ठीक है, पोजीशन, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ गया और ये हमारे पास बटन है। अब अगर मैं इसको अगेन वही डिस्प्ले इफेक्ट की प्रॉपर्टीज देता हूं तो ये हमारे पास वही सलूक करेगा, जो वही हमारे रिस्पॉन्स देगा जो हमने इसको किया था। मैं करके आपको एक दफा दिखा देता हूं। पोजीशन, मैं कहता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, ये ब्लॉक जो है वो उसी हिसाब से यहाँ पे होगा। एक साइड पे पैराग्राफ और इसके बाद एक नेक्स्ट। मैं यहाँ पे अगेन कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास आ रहा है जी सेंटर के अंदर, तो बटन की विड्थ कम नहीं हुई क्योंकि वो ब्लॉक लेवल अब बन गया है। नहीं सॉरी 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 सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट से मैं लाइन आइटम करता हूँ, लाइन आइटम मैं सेंटर करता हूँ तो बटन की हाइट भी कम हो गया, वो वर्टिकली अलाइन के अंदर अलाइनमेंट जो है उसकी वो सेंटर की हो गई है। मैं अब इन प्रॉपर्टीज को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसकी पोजीशन को देखना है। अब मैं पेरेंट से बटन को कॉल करता हूँ, अब मैं इसकी पोजीशन सेट करता हूँ। अब सबसे पहले कुछ टर्म्स देखना कि बाय डिफॉल्ट इनकी जो पोजीशन है वो होती है स्टैटिक, जो बाय डिफॉल्ट इनकी पोजीशन होती है स्टैटिक। अब इसके बाद ये कि मैं अब इसको सिंपल करता हूँ पोजीशन
एब्सोल्यूट, कि मैंने इसको ना अपनी मर्जी से इसको स्क्रीन के किसी भी हिस्से का शो करवाना है कि लाइक वो मैं कह रहा हूँ ये बटन इसको ऊपर यहाँ पे शो हो या इस साइड पे शो हो, ये यहाँ जो कंटेंट सिलेक्टेड है ये दिस इज टेस्ट यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? पोजीशन का स्पेलिंग देख लें हम। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज ऐड कर दी है पोजीशन की, अब बटन मूव नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये है कि सिंपल हमने इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी ऐड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आती है, जैसे हम मार्जिन टॉप देते हैं तो वैसे ही हमने यहाँ पे सिंपल टॉप की प्रॉपर्टी है कि जब मैंने 0px के टॉप से इसने 0px लेना है, तो टॉप से जब 0px दिया तो वो बॉडी के टॉप से शुरू हो गया, क्योंकि वो बॉडी इसको पेरेंट को पता ही नहीं है, हमने इसको बताया ही नहीं है कि ये किस जगह पे जाकर शो होगा। ठीक हो गया, अब टॉप 0 दिया है, अगर मैं टॉप देता हूँ जी, मैंने टॉप देना जी 50% के स्क्रीन के दरमियान में आए, तो वो स्क्रीन के दरमियान में शो हो जाएगा। इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज लेफ्ट से है, बॉटम से है, राइट से है, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट ये वैसे ही है। जैसे हम मार्जिन देते हैं स्पेसिंग के लिए, इस तरह हमने सिंपल विदाउट राइटिंग मार्जिन हमने टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट वैसे ही प्रॉपर्टीज देनी है। और परसेंटेज के अंदर या पीएक्स के अंदर वैल्यूज उसकी देनी है कि हमने पोजीशन चाहते हैं किस हिसाब से। अब नेक्स्ट, अब जब हमने टॉप 0 किया है, मैं इसको अगेन टॉप 0 कर रहा हूं, ये टॉप पे क्यों गया? तो उसके लिए ये है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा इस जो वाला जो कंटेंट है ये इसके ऊपर ही शो हो, यहां पे आ जाए, तो उसके लिए हमें जो पेरेंट टैग था जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये जो डिव एलिमेंट इसको पोजीशन का टैग दिया हुआ है, क्लास दी हुई है, इसको हम सिंपल यहाँ पे कॉल करते हैं, उसको हम कहते हैं जी पोजीशन रिलेटिव। अब पोजीशन रिलेटिव से होगा कि इसका जो ब्लॉक है, अगर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यूज करेंगे तो वो इस ब्लॉक के अंदर अंदर ही मूव करेगा। अगर इससे बाहर लेके जाना है तो उसके लिए हमें इसकी हाइट के से ज्यादा वैल्यूज देनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टॉप से 100% देता हूं तो वो नीचे आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ जी 1000 px दे रहा हूं तो वो नीचे फिर ब्लॉक इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं माइनस के अंदर वैल्यूज से देता हूँ इसकी। अब मैं सिंपल आपको माइनस की वैल्यूज दे के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ माइनस टॉप इज इक्वल टू -50, तो ये टॉप ये अब इस ब्लॉक से बाहर चला गया। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि आपने चाह रहे हैं कि जी मैं जैसे स्क्रॉल करता जाऊं, मैं इसको अगेन कॉपी करता हूं, तो मैं अब स्क्रॉल करूं तो मेरा बटन भी साथ साथ इधर ही शो होना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर ये शो होता रहे। ठीक है, ये मैं ऊपर यहाँ पर खत्म ना हो जाएगा। तो उसके लिए एक पोजीशन की वैल्यू होती है, पोजीशन इज इक्वल टू, मैंने जहां पे इसको एब्सोल्यूट किया वहां पे करूंगा इसको फिक्स्ड। मैंने अब फिक्स किया तो पोजीशन टॉप दी है, टॉप 0 दिया, तो दैट मीन ये विंडोज के टॉप के ऊपर ही शो होगा। अब जितने मर्जी स्क्रीन डाउन कर ले तो ये अब टॉप पे ही रहेगा। मैं फिर इसके लिए हम करते हैं कि हमने इसकी जो वैल्यूज हैं वो 50% या 10% ताकि स्क्रीन के एक प्रॉपर पॉइंट के ऊपर शो हो। ये प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज होती हैं कि आपने कोई ना कोई एक बटन लगाया होता है ताकि सेल की कोई ऑफर चालू होता है, स्क्रॉल कर भी लें तब भी हमें वो सेल वाली ऑफर वो शो होती रही। या हमारे पास हेडर होता है, हेडर ना ये टॉप पे शो होता है कि हमें अगर मैं पेज के बिल्कुल नीचे आ गया तो मुझे कोई भी दूसरे पेज के ऊपर जंप करना है, मैं स्क्रॉल अप करके टॉप पे जाकर ढूंढना ना पड़े, तो इस हिसाब से मैं इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जी ओपेसिटी की। ठीक है, अब मैं इसको ओपेसिटी कर रहा हूं, ओपेसिटी मैं आपको करके बताता हूं कि अगर मैं इसकी सिंपल ओपेसिटी 0 कर देता हूं तो ये कंटेंट हमें नजर नहीं आएगा। हमें पता है कि ये कंटेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आएगा कि हमारी स्क्रीन पर कुछ चीजें हैं कि आपने कोई इफेक्ट ऐड करना है कि चीज स्क्रीन पर पड़ी होनी चाहिए लेकिन वो वहां पर नजर नहीं आनी चाहिए, मतलब कुछ इफेक्ट लगाने के बाद वो चीज नजर आनी चाहिए। तो सिंपल हम इसको ओपेसिटी यूज कर सकते हैं इस हिसाब से कि लाइक रिस्पॉन्सिव के हिसाब से, स्क्रीन साइज के हिसाब से, कि या फिर वो क्या कहते हैं मशीन के हिसाब से कि आप टैबलेट यूज कर रहे हैं वहां पे शो करवानी है, किसी और जगह शो नहीं करवानी है, तो हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज की यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको जी इंडेक्स खत्म कर रहा हूं। अब यहाँ पे हमारी आज की आखिर प्रॉपर्टी है जी इंडेक्स की। ठीक है, सॉरी सेकंड लास्ट जी इंडेक्स। अब जी इंडेक्स के लिए ये है कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ इसके मैं पेरेंट का जी इंडेक्स देखता हूँ कि पेरेंट का जी इंडेक्स क्या है। इसको मैं पोजीशन खत्म कर रहा हूँ, इसको एब्सोल्यूट ही कर रहा हूँ
ताकि वो अपने पैराग्राफ के ऊपर शो हो। अब इसकी मैं 100% अगर करता हूं तो देखते हैं कि पैराग्राफ के बाहर जाता है कि नहीं जाता। वो पैराग्राफ के अंदर ही है कि 100% उसकी है कि वो अपने बॉक्स के अंदर ही रहेगा या उसके पास पास ही रहेगा, मतलब उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। 50% ही है। अब मैंने पैराग्राफ को यहाँ पे जी इंडेक्स देना था। हाँ, जी इंडेक्स के, ये सॉरी हम बात कर रहे थे तो लम प्रॉपर्टीज की समझ नहीं थी आ रही है कि हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं। कल एज लाइक मैंने इसका जी इंडेक्स ऐड किया पेरेंट का, फिर उसके बाद मैंने बटन का जी इंडेक्स माइनस कर दिया ताकि हमारा जो बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट है वो ऊपर शो होना चाहिए। कि अब ये देखेंगे कि बटन टेक्स्ट के पीछे चला गया और बटन टेक्स्ट जो है वो बटन के आगे आ गया। ठीक है, तो जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी इसलिए ही है कि आपके पास दो स्लाइड्स हैं, पीछे बैकग्राउंड के ऊपर कंटेंट है और ऊपर के ऊपर आपने इमेज लगाई हुई है। तो सिंपल ये है कि आपने अगर ऊपर वाली कंटेंट के ऊपर से बैकग्राउंड वाली इमेज देखनी है तो अपने जी इंडेक्स उसका चेंज करेंगे तो आपके नीचे वाली जो एलिमेंट है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज।